नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी 2025 में उत्तराखंड में जो कंबाइंड बीएड एंट्रेंस एग्जाम है वो देने जा रहे हैं और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे 2018 से लेके 2024 तक का। और इसका जो पीडीएफ है आपको मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी। देखिए, ये बेसिकली वीडियो रहने वाली है टीचिंग एप्टीट्यूड के रिगार्डिंग। आपको टोटल इसके रिगार्डिंग 2018 से 24 तक के क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। आज की वीडियो में हम लोग 2018 का पेपर सॉल्व करेंगे। वीडियो पार्ट्स में रहेगी तो 5 से 6 पार्ट में कंप्लीट हो जाएंगे। 20 पेजेस का पीडीएफ है, आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी। टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और वीडियो पे बने रहिए। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक दूरस्थ विद्यालय में जहां असंवैधानिक विचार विद्यमान हो, बेहतर सामंजस्य हेतु आप क्या करेंगे? आप एक टीचर है जहां पे असंवैधानिक विचार विद्यमान है, तो आपको अगर बेहतर सामंजस्य स्थापित करना है तो क्या करेंगे? ऑप्शन ए, विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच विकसित करने हेतु प्रयास करेंगे, मूक रहेंगे एवं किसी भी कीमत पर नौकरी बचाएंगे, विद्रोह करेंगे क्योंकि यह भारतीय संविधान में प्रतिस्थापित मूल्यों के अनुसार नहीं है, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच विकसित करने हेतु प्रयास करेंगे। देखिए, आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए की पॉइंट की तरह कि आपको पॉजिटिव रह के स्टूडेंट के प्रति आंसर देना है। और बेसिकली ना ये पुराने बुक्स का है पीडीएफ, तो इसमें आंसर्स हाईलाइट करे हुए पीछे के और पेपर में आपको हाईलाइट आंसर नहीं मिलेंगे, तो सॉल्व करने में और ज्यादा मजा आएगा। चलिए हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। विद्यार्थियों के प्रति अध्यापक का कार्य में शामिल है। आप टीचर हैं, आपका विद्यार्थियों के प्रति क्या क्या कार्य शामिल है? तो उनके गृह कार्य की जांच व पुनः कार्य देना, बालकों को मार्गदर्शन देना एवं उन्नति व मूल्यांकन हेतु उनकी मदद करना। ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आप उन्हें होमवर्क भी देंगे और उनके कार्य करने की जांच भी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें बोल रहे हैं, अध्यापन के दौरान यदि पिछली सीट में बैठे विद्यार्थी बात करते हैं तो अध्यापक को क्या करना चाहिए? बताइए। उन्हें दंडित करना चाहिए, उन्हें टालना चाहिए, उन्हें सामने की पंक्ति में बैठने को कहना चाहिए, उनके अभिभावकों से शिकायत करनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए, कुछ पॉइंट आप याद करिए, रखिएगा कि आपको कभी भी पनिशमेंट नहीं देनी है स्टूडेंट को, ना उन्हें पनिशमेंट देनी है। कारण पूछना है कि वो अगर ऐसा कर रहा है तो क्यों कर रहा है, या फिर उसके जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 वाला देखते हैं। यदि विद्यार्थी आपकी कक्षा में रुचि नहीं ले रहे हैं, एक अध्यापक के तौर पर आपको करना चाहिए, आपकी शिक्षण विधि में सुधार करना चाहिए, अपनी शिक्षण विधि में विद्यार्थियों को दंडित करना चाहिए, अपने विद्यार्थियों की गलतियां ढूंढनी चाहिए, उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है, देखिए जो पॉजिटिव वे में आंसर है वो आप अपनी टीचिंग मेथड में चेंज करेंगे, शिक्षण विधि में क्या करेंगे? सुधार लेकर आएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो बोल रहा है कि कक्षा में अनुशासन को प्रभावी बनाया जा सकता है। आप डिसिप्लिन कैसे डेवलप कर सकते हैं अपनी क्लास में? तो अनुशासनहीनता के कारणों को जानकर, शिक्षण अधिगम कार्य को अधिक रुचिकर बनाकर, या फिर विद्यार्थियों को खेल के मैदान में ले जाकर, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो हमेशा जो आप अपने टीचिंग मेथड को चेंज करेंगे, अपने पढ़ाने के तरीके को इस तरह से डेवलप करेंगे कि स्टूडेंट उसमें रुचि ले, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। अगला देखते हैं क्वेश्चन, उसमें क्या है। देखिए, जो क्वेश्चन नंबर अब हमारा रहने वाला है 6 वाला, कक्षा में एक अध्यापक का कार्य करना चाहिए। एक अध्यापक को क्या कार्य करना, कैसे कार्य करना चाहिए? एक निर्देशक की तरह, एक अध्यक्ष की तरह, एक नेतृत्वकर्ता व मार्गदर्शक की तरह, उपयुक्त सभी। जो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक नेतृत्वकर्ता या फिर मार्गदर्शक की तरह वर्क करेगा एक टीचर अपनी क्लास में। अगला क्वेश्चन है, किसी विद्यालय में शिक्षा की गुणवत्ता
का मापन किया जाता है। तो उपयुक्त ढांचागत सुविधाओं द्वारा, उपलब्ध मानव संसाधन द्वारा, विद्यार्थियों की निष्पत्ति द्वारा, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। वहां पे सुविधा देख के भी, मानव संसाधन भी और विद्यार्थियों की निष्पत्ति देख के भी। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, एक अध्यापक को शिक्षण से पूर्व पाठ की प्रस्तावना प्रस्तुत करनी चाहिए। अपनी भाषा में उसकी पकड़ होनी चाहिए, अपने विषय की पर पकड़ होनी चाहिए, उपयुक्त सभी। तो ये सभी चीजें एक टीचर पे होनी चाहिए। सबसे पहले वो आप जो चैप्टर पढ़ा रहा है तो उसको पढ़ाने की क्या प्रस्तावना, क्या एम है वो बताएगा, और भाषा में उसकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए, विषय में भी तो पकड़ होनी ही चाहिए तभी पढ़ा पाएगा। नेक्स्ट है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 वाला, एक अध्यापक के लिए शुरुआत में असफल होने का एक महत्वपूर्ण कारण है। आप एक टीचर है लेकिन स्टार्टिंग में अपने फेल हो रहे हैं अपने वर्क पे, तो उसका क्या कारण हो सकता है? अध्यापन का ज्ञान, शाब्दिक योग्यता, अंतः वास्तविक संबंध, विद्यार्थियों के साथ सख्ती। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। हो सकता है आपको टीचिंग का, अध्यापन का ज्ञान ना हो। अगला क्वेश्चन हो सकता है क्वेश्चन नंबर ये नेक्स्ट, इसमें रहेगा कि शिक्षण की में विद्यार्थियों की अधिकतम भागीदारी संभव है। आप कौन सा मेथड यूज करें कि विद्यार्थी उसमें अधिक से अधिक उनकी भागीदारी शामिल हो? ए में है प्रयोगशाला विधि, बी में चर्चा विधि, सी में व्याख्यान विधि और स्वर्ण दृश्य साधन द्वारा। इसका राइट आंसर चर्चा विधि है। डिस्कशन जब होता है एक क्लास में तो वहाँ पे अधिक से अधिक जो विद्यार्थी हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है, एक सेकंड, हम लोग काफी आगे आ गए, ये 2020 का पेपर में, बस 2 मिनट दीजिए मुझे। हाँ, क्वेश्चन नंबर हमारा जो 11 रहने वाला था वो देखते हैं। शिक्षण का पहला महत्वपूर्ण पद है वो क्या है? पढ़ाई जानने वाली सामग्री का आयोजन कराना, पहले ही योजना बना लेना, विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि को जानना और उन उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका विद्यार्थी को किस लेवल तक का ज्ञान है, उसकी पृष्ठभूमि कैसी है, तो इसको जानना सबसे पहला पद है। उसके बाद ही तो आप पढ़ाएंगे ना, जब ये जान पाएंगे कि कितना उसे आता है। अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 12 वाला, यदि अध्यापक एक विद्यार्थी के प्रश्न का उत्तर देने में समर्थ नहीं है तो उसे करना चाहिए। आप एक टीचर हैं, आप किसी स्टूडेंट के क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहे, तो पहला ऑप्शन की कहना कि परामर्श के पश्चात वह उत्तर देगा, बी विद्यार्थी को झिड़कना, कहना कि प्रश्न गलत है, अपनी अज्ञानता के प्रति संकोच होना। देखिए, आप उसे कहेंगे कि परामर्श के पश्चात हम आपको यह आंसर देंगे, उत्तर देंगे, तो ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक होगा। यदि आपकी कक्षा के अधिकांश विद्यार्थी कमजोर हैं तो आपके पास एक ऐसी क्लास है जिसमें अधिकांश विद्यार्थी कमजोर है, आप क्या करेंगे? अपने शिक्षण को धीमा करेंगे, अपनी उनकी परवाह नहीं करेंगे, ऑप्शन बी में। ऑप्शन सी, अपनी शिक्षण गति को तेज रखेंगे ताकि विद्यार्थियों का बोध स्तर बढ़ सके, ऑप्शन डी, अपने शिक्षण को धीमा करने के समय बुद्धिमान विद्यार्थियों को अलग से निर्देशित करेंगे। देखिए, अगर आप अपनी शिक्षण विधि को धीमा कर देते हैं, इससे सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, फिर आप पूरा नहीं पढ़ा पाएंगे, जो फिर बुद्धिमान विद्यार्थी हैं उनका भी पढ़ने में मन नहीं लगेगा। ऑप्शन बी में कि उनकी परवाह भी आप नहीं कर सकते, उनको पढ़ाना, आगे बढ़ाना भी आपका काम है। अपनी शिक्षण गति को तेज रखेंगे ताकि विद्यार्थियों का बोध स्तर बढ़ सके। ऐसा भी नहीं है कि आप उन्हें पिछला नहीं पढ़ा रहे, कमजोर हैं, तो फिर उनका बोध स्तर भी ठीक नहीं होगा। ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है कि अपने शिक्षण को धीमा करने में समय बुद्धिमान विद्यार्थियों को अलग से निर्देशित करेंगे। देखिए, अगर मैं डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ हर एक ऑप्शन में कुछ ना कुछ, तो वहां पे ये रहेगा, वीडियो ज्यादा लेंथी रहेगी, तो पॉइंट टू पॉइंट चलते। विद्यार्थियों के साथ अच्छी अंतःक्रिया विकसित करने हेतु एक अध्यापक को करना चाहिए कक्षा में प्रजातांत्रिक वातावरण का निर्माण। देखिए, लोकतांत्रिक या फिर प्रजातांत्रिक हम लोग पढ़ते थे ना 9th में, जनता का जनता के लिए शासन, लोगों का लोगों के लिए शासन, तो ये लोकतांत्रिक ऐसा ही इन्वायरमेंट क्लास में भी होता है ना, तो ठीक है।
प्रजातांत्रिक वातावरण का निर्माण, उन्हें मार्ग दिखलाना चाहिए। अच्छी संवाद क्षमता विकसित करने पर ध्यान देना चाहिए। उपयुक्त सभी, तो ये सभी करेंगे। एक अध्यापक पेशेवर है यदि वह किसी पेशेवर आचार संहिता का अनुसरण करता है, वह किसी पेशे के लिए वेतन पाता है, उसके पास पेशेवर अध्यापक उपलब्धि है, तो ऑप्शन ए ठीक होगा। शिक्षण प्रभावशाली होना यदि शिक्षण प्रभावशाली कब होगा? कक्षा का वातावरण प्रजातांत्रिक है, विद्यार्थियों को सहानुभूति, प्रेम एवं प्रोत्साहित दिया जाए, दुर्व्यवहार के लिए छात्रों को कठोर दंड दिया जाए, तो ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक होगा। ए और बी दोनों। शिक्षण टीचिंग इफेक्टिव तभी हो सकती है जब क्लास में जो इन्वायरमेंट है वो प्रजातांत्रिक हो और विद्यार्थियों को सहानुभूति, प्रेम और प्रोत्साहन मिलता रहे। अध्यापकों को व्यावसायिकता में शामिल नहीं है, तो अब अध्यापक की व्यावसायिकता में क्या क्या शामिल नहीं है? पेशेवर आचार विचार का अनुपालन और सहयोगियों के प्रति जिम्मेदारी का अनुपालन, धार्मिक पक्षपात का अनुपालन, सामुदायिक कल्याण का अनुपालन, तो इसमें सी बिल्कुल शामिल नहीं है। आप धार्मिक पक्षपात नहीं कर सकते। किशोरों को से निपटने के दौरान एक अध्यापक को, ऑप्शन ए, किसी समस्या की स्थिति में प्रधानाचार्य से शिकायत करनी चाहिए, उनके साथ स्पष्ट रहकर उनकी ऊर्जा को रचनात्मक तरीकों में लगाना चाहिए कार्यों में, और ऑप्शन सी, उनके साथ खेलना चाहिए। ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई भी नहीं, तो ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, उनको रचनात्मक कार्य में लगाना है। आप एक चीज याद रखिए, ना ही आप कभी प्रिंसिपल से कंप्लेन करेंगे डायरेक्ट, ना ही पेरेंट्स से कंप्लेन करेंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड में टीचिंग अगर आप कर रहे हैं तो एक आप एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बातें याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 19 है, शारीरिक रूप से विकलांग विशिष्ट विद्यार्थी हेतु विद्यालय में आवश्यक है। आवश्यक सामग्री की सुविधा, छात्रवृत्ति और कक्षा शौचालय के प्रति शौचालय में उचित प्रवेश की सुविधा, भोजन की व्यवस्था। देखिए इन सब में से जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, जो सी है, कक्षा या फिर शौचालय में उचित प्रवेश की सुविधा वहां पे उपलब्ध हो। अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20, बेहतर कक्षा कक्ष वातावरण हेतु एक अध्यापक को अपनाना चाहिए, तो वो लोकतांत्रिक शैली इसमें अपनाएगा। ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। विद्यालयों की गतिविधि डैश के अनुसार विकसित करनी चाहिए, तो देखिए बालक की आवश्यकता के अनुसार, बालक की रुचि, बालक की योग्यता, तो इन तीनों के अनुसार विकसित होनी चाहिए गतिविधियां। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। यदि छात्रों के दो गुट आपस में झगड़ रहे हैं तो इस बारे में आप क्या करेंगे? प्रधानाचार्य को सूचित करेंगे, पुलिस में शिकायत करेंगे, किसी एक गुट का समर्थन कर झगड़े को समाप्त करेंगे, क्योंकि आप अकेले हैं तो स्थान नहीं छोड़ेंगे। तो देखिए इन सभी आंसर में से आप पुलिस से शिकायत भी नहीं कर सकते डायरेक्ट, और आप किसी एक का समर्थन करके झगड़ा भी नहीं समाप्त कर सकते, क्योंकि आपके सामने तो शायद झगड़ा समाप्त हो जाए, बाद में फिर स्टार्ट हो जाए, क्योंकि एक अकेले हैं। तो देखिए आप अकेले हैं तो स्थान छोड़ना ये भी गलत है। ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है, प्रधानाचार्य को सूचित करेंगे। एक सफल अध्यापक को की सर्वप्रथम पहचान है कि वो सामाजिक स्थिति, व्यक्तिगत स्थिति, लोकप्रियता, तो विद्यार्थियों की निष्पत्ति, उसके विद्यार्थियों की निष्पत्ति ही ये डिसाइड करती है कि सफल अध्यापक को। आगे है कि निम्नलिखित प्रभावशाली शिक्षक की विशेषता, इफेक्टिव टीचर की जो क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इफेक्टिव टीचर की, वो देखते हैं। तो वो ये है कि वो कक्षा में विद्यार्थियों के एक समूह की तरफदारी करना। अच्छा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि इफेक्टिव टीचर की कैरेक्टरिस्टिक के सिवाय, उसके अलावा, मतलब एक के अलावा बाकी सब है, तो ये ठीक नहीं है कि वह कि कक्षा में विद्यार्थियों के एक समूह की तरफदारी करे।
आप एक इफेक्टिव टीचर वही है जो विद्यार्थियों की मदद करता है, ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है। और सी बोल रहा है, ऑप्शन सी भी ठीक होगा। इफेक्टिव टीचर की अगर कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे तो बी सी डी तीनों ठीक हो जाएंगे, ए उसमें शामिल नहीं है। आगे देखते हैं, व्यवसायिक संबंधित दिशा निर्देश की जानकारी एक अध्यापक के लिए आवश्यक हो सकती है। बिजनेस रिलेटेड जानकारी एक टीचर के लिए क्यों इफेक्टिव हो सकती है? तो देखिए, उससे ये होगा कि भविष्य में सही व्यवसाय चुनने की योग्यता को विकसित करने में, तो जो इससे आप का जो विद्यार्थी है वो भविष्य में इससे वो क्या कर सकता है, अपना जो व्यवसाय है अगर विकसित करना चाहे उसमें मदद मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 26 है कि अपने विद्यालय में प्राचार्य द्वारा लिए जाने वाले गलत निर्णय में आप क्या करेंगे? आप स्कूल में पढ़ा रहे हैं, वहां पे प्रिंसिपल कोई गलत डिसीजन ले रहे हैं, आप क्या करेंगे? उनकी प्रशंसा करेंगे, उनकी आलोचना करेंगे, शांत रहेंगे, या उन्हें इससे ना दोहराने के लिए कठोर चेतावनी देंगे? ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है, उनकी आलोचना करेंगे। विद्यालय में किसी सहयोगी से बहस की स्थिति में आप क्या करेंगे? क्वेश्चन 27 है, ऑप्शन ए विद्यार्थियों के बीच उनकी आलोचना करेंगे, ऑप्शन बी प्रधानाचार्य से उसे दंडित करने की शिकायत करेंगे, उसे नजरअंदाज करेंगे, ऑप्शन डी दूसरे सहयोगियों के बीच अपना पक्ष रखेंगे। तो इसमें ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है, आपको आलोचना नहीं करनी है उसको स्टूडेंट के बीच में उसकी, ना ही प्रधानाचार्य से उसे दंडित करने के लिए शिकायत करनी है, नजरअंदाज भी नहीं करना है, बल्कि अपना पक्ष रखना है दूसरे सहयोगियों के बीच। क्वेश्चन 28 है, सीखने से तात्पर्य है जीवन में सामंजस्य या फिर समायोजन? ऑप्शन बी ज्ञानार्जन, ऑप्शन सी परीक्षा में ज्यादातर अंक प्राप्त करना, ऑप्शन डी व्यवहार में परिवर्तन। तो इसमें ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है, सीखने से तात्पर्य है कि आप कुछ सीख रहे हैं तो उससे आपके जो व्यवहार है उसमें चेंज आए। तो अगला क्वेश्चन नंबर 29 है, अध्यापक का मुख्य दायित्व है, तो उसका मुख्य दायित्व ऑप्शन ए कक्षा में जितना संभव हो उतना बेहतर अध्यापन करना, ऑप्शन बी सरकारी नीतियों को लागू करना, ऑप्शन सी विद्यालय अभिलेखों का अनुसरण, ऑप्शन डी अभिभावकों से मिलना। तो मुख्य महत्वपूर्ण उसका दायित्व है कक्षा में जितना संभव हो उतना बेहतर अध्यापन करना। क्वेश्चन नंबर 30 है, एक नवनियुक्त अध्यापक के लिए आवश्यक है, तो एक जो नया टीचर है उसके लिए आवश्यक है कि अपनी कक्षा में विद्यार्थियों के साथ तालमेल विकसित करे, ऑप्शन बी विद्यार्थियों की पसंद व नापसंद की परवाह ना करते हुए शिक्षण प्रारंभ करे, ऑप्शन सी विद्यालय की विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत करे, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, तो ए और बी दोनों। विषय की विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत करने से पहले ये जरूरी है कि वो विद्यार्थियों से तालमेल विकसित करे और अपने जो शिक्षण है वो प्रारंभ करे किसी की पसंद या नापसंद का ध्यान रखे बिना। आगे है ऑप्शन नंबर 31, आपका एक सहयोगी अक्सर अश्लील मजाक में व्यस्त है, आप उससे आगे बात नहीं करेंगे, उसे अपनी भाषा में प्रेरित प्रति सावधान रखने के लिए अनुदेश करेंगे, और ऑप्शन सी उसके साथ झगड़ा करेंगे, ऑप्शन डी दृढ़ता पूर्वक उसे बताएंगे कि वह किस प्रकार के मजाक में अपना वक्त व्यर्थ न गवाए। ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है, आपका यही करेंगे, उसे सलाह देंगे कि इस प्रकार के मजाक में अपना समय ना गवाए, अपना काम करे। क्वेश्चन नंबर 32, यदि अध्यापन के दौरान कक्षा में कुछ गड़बड़ी होती है तो एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? देखिए, आप अपना पढ़ा रहे, कुछ गड़बड़ी हो रही क्लास में, आप क्या करेंगे? शिक्षण कार्य पूरा कक्षा पूरी होने तक जारी रखना चाहिए, ऑप्शन बी विद्यार्थियों की पहचान करना, उसे दंडित करना, ऑप्शन सी थोड़ा ठहराव रखना और आगे बढ़ना ठीक रहेगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 33, शिक्षण प्रतिक्रिया में शामिल है, तो इसमें
देखिए, आप अगर टीचिंग में शामिल है, शिक्षण व मूल्यांकन, टीचिंग करना मूल्यांकन भी शामिल है, अपने विद्यार्थियों को जानना भी शामिल है, विद्यार्थियों को दिशा देना भी उपयुक्त सभी शामिल हैं। एक अध्यापक से अपेक्षा नहीं की जाती कि वो छात्र राजनीति में संलग्न हो, इसकी अपेक्षा नहीं की जाती। क्वेश्चन नंबर 35 है, अध्यापक को होना चाहिए अपने विद्यार्थियों के मौजूदा ज्ञान को जानना। अध्यापक को चाहिए वो अपने विद्यार्थियों के मौजूदा ज्ञान को जाने, विद्यार्थियों को सीखने को प्रभावित करने वाले कारकों के प्रति जागरूक रहे, अपने विद्यार्थियों की उत्सुकता को जगाने की योजना बनाए। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ये सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 35 है उसका राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो इंटरेस्टेड लग रही होगी और चीजें अच्छे से समझ आ रही होंगी। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं और जल्दी से वीडियो खत्म करने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अनुशासनहीनता करने वाले विद्यार्थियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक सही है? तो उन्हें प्रधानाचार्य के कार्यालय में बार बार भेजना चाहिए। ऐसे विद्यार्थियों को प्रधानाचार्य के पास तब भेजना चाहिए जब अन्य उपाय असफल हो। उनके अभिभावकों को प्रधानाचार्य के साथ बैठकर के लिए बुलाना चाहिए। ऐसे विद्यार्थियों की कक्षा में पूर्णतः उपेक्षा करनी चाहिए। तो जो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आप प्रिंसिपल के पास भी तब भेजेंगे जब आपके पास जितने उपाय थे वो फेल हो चुके हैं। अब आपने सारे उपाय अपना लिए, लेकिन ये जो ढीठ बच्चे हैं अभी भी ठीक नहीं हो रहे हैं, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ते हैं। इसमें बोल रहा है निम्नलिखित, अच्छा क्वेश्चन नंबर 37, हाँ, पिछली सीट में बैठा एक बालक श्यामपट्ट देखते समय बार बार अपनी आंखों को मलता है। इसका संभावित कारक हो सकता है, तो इसका पॉसिबल रीजन क्या हो सकता है? ऑप्शन ए बोल रहा है कि बालक की ऊंचाई कम है और वह लिखित विषय वस्तु को स्पष्ट देखने में संभव नहीं है। ऑप्शन बी जो श्यामपट्ट प्रकाश की तेज चमक से प्रभावित है। ऑप्शन सी बालक की आंखों की दृष्टि कमजोर है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए और सी संभव है कि वहां पे जो बालक की ऊंचाई कम है और वो लिखित जो विषय वस्तु है उसको स्पष्ट नहीं देख पा रहा है, और ऑप्शन सी उसकी आंखों की जो दृष्टि है वो भी कमजोर हो सकती है। तो ए और सी बिल्कुल ठीक होंगे। ऑप्शन नंबर डी राइट है, ए और सी दोनों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, इसमें आपको बोल रहा है कि शिक्षण प्रारंभ होता है। ऑप्शन ए अग्रमिक योजना के साथ, विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि को जानने के साथ, और शिक्षण सहायता सामग्री की तैयारी के साथ, मूल्यांकन के साथ। तो आप अगर क्लास ले रहे हैं तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आपके स्टूडेंट को कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो उस बारे में पहले से कितनी जानकारी है। तो विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि को जानने के साथ, इस तरह से वही बात होगी ना कि अब अभी उन्हें नंबर्स ही नहीं आ रहे हैं, उन्हें टेबल पढ़ा रहे हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ा रहे हैं, तो वो वाली बात है। पहले ये जानना है कि उन्हें कितना आता है। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें बोल रहा है एक प्रभावी अध्यापक है, एक इफेक्टिव टीचर कौन है? ऑप्शन ए बोल रहा है विद्यार्थियों की पहल करने हेतु बढ़ावा देता है, विद्यार्थियों की चिंता के स्तर को कम करता है, विद्यार्थियों के बीच शिक्षा के महत्व को साझा करता है, डी उपयुक्त सभी। तो जिसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या कि उपयुक्त सभी। विद्यार्थियों की पहल करने हेतु बढ़ावा दे रहा है, ये भी ठीक है, और चिंता के स्तर को कम करना भी टीचर का काम है, और विद्यार्थियों के बीच शिक्षा के महत्व को साझा करना भी एक टीचर का काम है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। इसमें शुरुआत में अध्यापक की सफलता निर्भर करती है, स्टार्टिंग में जो टीचर है उसकी सफलता किस बात पे निर्भर करती है, ये आपसे क्वेश्चन नंबर 40 पूछ रहा है।
तो इसका में हमारे पास वो जो राइट ऑप्शंस हैं उसमें से है कि विषय वस्तु का ज्ञान होना, ऑप्शन बी प्रबंधन योग्यता पर, ऑप्शन सी व्यक्तित्व एवं कक्षा से इसे जोड़ने की योग्यता पर, ऑप्शन डी संवाद करने की योग्यता पर। तो ऑप्शन सी बिल्कुल इसमें राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी में जो हमसे पूछ रहा है, ऑप्शन सी में कि व्यक्तित्व एवं कक्षा से इसे जोड़ने की जो क्या योग्यता है, उसके पास अपनी व्यक्तित्व उसके कितना अच्छा है और वो कक्षा से कितना क्लास से कितना रिलेट कर पा रहा है, इस पे निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर हम अपना देखते हैं 41। विद्यालय एवं इसके कर्मचारी को निम्नलिखित बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। विद्यार्थियों की आवश्यकता व समाज की मांग का ध्यान रखना, विद्यालय कार्यक्रम तैयार करना, विद्यार्थियों को नौकरी प्राप्त करने के लिए तैयार करना, विद्यालय की गतिविधियों का संचालन करना। तो इसका जो राइट आंसर है कि वो विद्यार्थियों की क्या नीड है, क्या आवश्यकता है और समाज की क्या मांग है, इस बात का ध्यान रखें। ये विद्यालय और वहाँ के जो कर्मचारी हैं उनको ये एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, यदि आपके कुछ विद्यार्थी विद्यालय में आपके साथ दुर्व्यवहार करते हैं तो आप प्रधानाचार्य को शिकायत करेंगे, उनके अभिभावक को मिलने के लिए बुलाएंगे, अन्य अध्यापकों व अन्य विद्यार्थियों के विरुद्ध बुलवाएंगे और अपने चरित्र व विद्वता के साथ उनके साथ व्यवहार करेंगे। तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है। आपको ऊपर जो चीजें दे रखी हैं वो कुछ भी नहीं करनी है। इस ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 43 बोल रहा है, एक प्रजातांत्रिक कक्षा है, उसकी क्या विशेषता है? वो व्यक्ति का सम्मान करती है या फिर संवैधानिक सिद्धांतों का पालन करती है, समान शैक्षिक अवसरों में विश्वास करती है। तो ये सभी के सभी ठीक है, इसी की कैरेक्टरिस्टिक है प्रजातांत्रिक कक्षा का। तो ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 44 है, अध्यापक के संबंध में निम्नलिखित में के अतिरिक्त अन्य कथन सही है। तो एक अध्यापक के संबंध में एक कथन को छोड़कर बाकी सभी ठीक है। मित्र है, मार्गदर्शक है, दार्शनिक है, केवल वह पढ़ाए जो वह जानता है, अवांछित व्यवहार में परिवर्तन, कक्षा का मुखिया। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, जो गलत है ना अध्यापक के संबंध में, वो ये है कि वो केवल वो पढ़ाए जो वो जानता है, ये बात गलत है। मित्र, मार्गदर्शक और दार्शनिक के तौर पर तो वो काम करता ही है, वांछित व्यवहार में परिवर्तन और कक्षा का मुखिया भी वो है, ये राइट। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में बोल रहे हैं कि निम्नलिखित के अतिरिक्त प्रभावी शिक्षण है। इफेक्टिव टीचर एक के अतिरिक्त बाकी सब उसकी विशेषता है। अध्यापक समय पर पाठ्यक्रम पूरा कर ले, और ऑप्शन बी बोल रहा है अध्यापक विद्यार्थियों की गलती ढूंढता है। ऑप्शन सी लगन के साथ शिक्षण, और ऑप्शन डी कक्षा नियंत्रण से अधिक शिक्षण पर जोर। तो देखिए वो अपना पाठ्यक्रम पूरा करे, ये भी एक इफेक्टिव टीचर की व्यवस्था है। लगन के साथ अब टीचिंग करे, ये भी ठीक है, और कक्षा नियंत्रण से अधिक शिक्षण पर जोर दे, ये भी ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो बी है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अध्यापक विद्यार्थियों की गलती जो ढूंढता है वो बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 46 आपको पूछ रहा है, कक्षा में अध्यापक का स्वरमान होना चाहिए। तो वो कम, मध्यम या फिर अधिक ऊंचा, कभी कम कभी ऊंचा। तो राइट इसका जो आंसर है वो मध्यम होना चाहिए। स्वर से यहाँ पे हो रही है, उसकी वॉइस कैसी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 47 है यहाँ पे,
आपको पूछ रहे हैं अध्यापकों के लिए शैक्षिक दर्शन का ज्ञान आवश्यक है, क्यों आवश्यक है उनको शैक्षिक दर्शन का ज्ञान। तो इसका राइट आंसर है इसे ऑप्शन ए बोल रहा है उन्हें इसकी जानकारी नहीं होती। ऑप्शन बी दर्शन सभी विषयों के लिए आवश्यक है। ऑप्शन सी उनका अपना दर्शन नहीं होता। और ऑप्शन डी बोल रहा है इसे जानकर वे अपने कार्य में सुधार ला सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, अपने से जानकर अपने कार्य में सुधार ला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है यदि विद्यार्थी कक्षा में समझने में असमर्थ हो तो अध्यापक को। ऑप्शन ए बोल रहा है विषय वस्तु को आसान बनाना चाहिए, प्रकरण को बार बार परिभाषित करना चाहिए, प्रकरण को उदाहरण द्वारा स्पष्ट करना चाहिए, उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर है जो इसमें रहने वाला है जो प्रकरण है उनको वो क्या करे, जो भी उसका टॉपिक है उसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाए। क्वेश्चन नंबर 49 में जाते हैं। इसमें बोल रहा है यदि विद्यार्थियों द्वारा आप पर एक अध्यापक के तौर पर टिप्पणी की जाती है तो आप उसे दंडित करेंगे, कभी भी पनिशमेंट नहीं देनी है अपने स्टूडेंट को। आंतरिक मूल्यांकन के दौरान बदला लेंगे, ऐसा भी नहीं करेंगे। उसे निष्कासन की सिफारिश करेंगे और निकालने की सिफारिश भी नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन डी ठीक है, मूल्यांकन के वक्त पक्षपात रहित रहेंगे, आप उसमें किसी तरह का पक्षपात नहीं करेंगे नंबर देते टाइम। क्वेश्चन नंबर 50 है परीक्षा में कुछ विद्यार्थियों की असफलता दोष है, विषय अध्यापक का, उन विद्यार्थियों के अभिभावक का, स्वयं उन विद्यार्थियों का, प्रधानाचार्य का। जो इसका राइट आंसर है इसमें जो स्वयं दोष है उन विद्यार्थियों का ही है। तो चलिए आज की वीडियो में 2018 तक के हमने जो 50 क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट कर दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो 2019 तक की 19 की होगी। चलिए आज की वीडियो